भगवान आदि शंकराचार्य ने बहुत ही सुंदर सुंदर गंगा जी के संबंध में गंगे त्रैलोक्य। आज मैं सोचता हूं कि जब शंकर जी का वर्णन कर रहे हैं तो गंगा जी का ही वर्णन हो जाए। तो भगवती भव लीला मौलिमाले तमाम कणमणु परिमाणम प्राणिनो ये स्पृशन्ति अमर नगर नारी चामर ग्राहिणी नाम विगति कलिकलंका तंकमंके लुटंती ब्रह्मांडम खंडयंती। आई कैसे जल्दी से नहीं आ गई? ब्रह्मांडम खंडयंती। किसी पौरुष का चमत्कार कब दिखाई पड़ता है? जब वो गरज के कुछ कहता है। राजनीतिक दृष्टि से आजकल देखें आप तो मोदी की भीड़ में क्यों लोग याद आते हैं? खंडयंती। उसकी वाणी में लोगों के प्रश्नों का उत्तर देने की तत्काल जो क्षमता दिखाई पड़ती है। हमारी गंगा जी इसलिए सर्वश्रेष्ठ पूज्य हैं कि बड़े बड़े खंडन करने वाली शिलाएं आई। ब्रह्मांडम बड़े बड़े प्रस्तरों के बड़ी बड़ी शिलाएं आई, लेकिन खंडयंती उन सब शिलाओं को तोड़ती हुई हरे शिरसि जटा वल्लिमुल्लासयन्ती। और उनको तोड़ने के बाद में बार बार हम लोगों को ऐसा लगता है कि गंगा जी जब से आई तब से बही नहीं होंगी, वापस नहीं गई होंगी। पर इसमें लगता है कि जब बड़े बड़े ब्रह्मांड रूपी शिलाओं का खंडन करने के बाद फिर चुपचाप माता जी लौट जाती थी, क्योंकि हर शिरसि जटा वल्ली उल्लासयन्ती। परमात्मा शंकर को भी ऐसा लगता था कि कुछ अभाव दिखाई पड़ रहा है। जो पूरी तरह से सारे संसार को वरदान देने वाले देवादिदेव महादेव, जब शंकर जी की जटा से गंगा जी थोड़ी देर के लिए हट जाती और बड़े बड़े प्रस्तरों को चीरती तोड़ती फाड़ती उछलती मचलती नीचे आती, तब शंकर जी को लगता कुछ खो गया है, कुछ अभाव हो गया है। इसलिए माता गंगा जी चुपचाप पुनः जैसे ही भगवान अपनी जटाओं में हाथ डालते और लगता कि जटाएं सूख क्यों रही, तो तुरंत वहां उनको दिखाई पड़ता हर शिरसि जटा वल्ली उल्लासयन्ती। उन जटाओं के भीतर फिर से भगवान उल्लास प्रदान करते हैं, गंगा जी प्रदान कर रही हैं, ऐसा अनुभव करने लगे। अब शंकर जी की गंगा जी की इतनी महिमा बढ़ा दी कि जिसको देखो वही कहता कि हमारे यहाँ गंगा जी आ जाए, हमारे यहाँ गंगा जी रहे। हिंदू समाज वाला तो जहां भी कहीं हो, किसी भी देश में हो, उसकी इच्छा तो रहती है कि उसके घर में गंगा जल की छोटी सी एक बोतल तो रहनी चाहिए। यहाँ पर देवताओं ने जब शंकर जी की जटा में गंगा जी का विचरण देखा तो सब देवता लोग भी मन में विचार करने लगे, स्वर्लोकात आपतंती। तो स्वर्ग सब देवताओं ने अपने यहाँ बुलाया और माता जी गंगा जी माता जी सबके देवताओं के यहाँ के जाने के बाद और फिर से गिरती भगवान शंकर की जटा में। कनक गिरि गिहा गंड शैलास्खलंती। और उसके बाद में जब गंगा जी प्रथम बार उतरी हिमालय से, इस श्लोक के अनुसार ऐसा लगता है कि हिमालय में केवल जंगल ही नहीं थे, वहां सोना था। कनकगिरी जो दक्षिण में सोने की खानें निकलती हैं। अब ये कल्पना की बात है कि गंगा जी ने सोचा कि मैं दो काम कहां से करूंगी, एक तो इनको सोना भी दूंगी हिमालय से लाके, वनस्पतियां भी दूंगी, जल भी दूंगी, पाप भी मिटाऊंगी। इतने ज्यादा काम करना अपने से है नहीं। इसलिए कनक गिरियों से उतरती हुई गंगा, कनक के संबंध में कुछ उन्होंने कहा ही नहीं, लेकिन सोना भी उनको बांध नहीं पाया। मतलब ये है कि जिसके मन में त्याग का विचार होता है वो व्यक्ति संसार के पदार्थों से बांधा नहीं जाता। जटाओं से निकलने के बाद कनक गिरी में किसी गुफा के भीतर चुपचाप बैठ जाती माता जी। भगवान शंकर के यहाँ तो चलती रही।
आगे चलते चलते कहीं विराम मिल जाता। जैसे हम सब लोग एक प्रकार से पाखंड ही कर रहे हैं। चले थे घर से भजन करने के लिए और आगे चले तो उसके बाद में कनकगिरी मिल गए, आश्रम पाश्रम, बस वहीं उछल के रह गए, आगे बढ़े नहीं। गंगा जी की विशेषता है कि कनकगिरी में से निकलती हुई शंकर की जटाओं से जो त्याग का बल मिला था उसका विस्मरण नहीं किया उन्होंने, विश्व का कल्याण करते हुए, और वहां से निरंतर क्षोणी पृष्ठे लुटंती अब पृथ्वी के ऊपर है और उस पृथ्वी पर चलते चलते अपने कार्य को भूली नहीं। धुरित चय निर्भूर निर्भर भरोसयंती। जितने पापी लोग थे भगीरथ को प्रणाम करते हैं, अपने पूर्वजों को पाप मुक्त कराने के लिए ऐसी अद्भुत तपस्या संसार के इतिहास में किसी ने नहीं की। उस तपस्या के प्रभाव से गंगा माता प्रसन्न हुई और कहा चलो अपने कनकगिर का परित्याग करती हूँ, शिव की जटाओं से भी अपने को बाहर निकालती हूँ। और आने के बाद जो पहला कार्य उन्होंने प्रारंभ किया और आज तक करती चली जा रही, दुरत इच्छा है, पापों के समुदाय, उन पापों के समुदाय को भर्त्से अंतिम उनकी निंदा करते हुए, पापों को मिटाते हुए क्षोणी पृष्ठे लुठंती इस पृथ्वी के ऊपर निरंतर विचरण कर रही हैं। उसके बाद में विचार आया इतना बड़ा ये समुद्र है लेकिन इसमें कोई स्नान नहीं करता, और दया कितनी, करुणा कितनी, कहीं बीच में जाकर के रुक जाती, अपना ही अलग बना देती। तब उन्होंने, सब देवता लोग प्रार्थना करते करते जा ही रहे थे शंकर जी के पास, तो शंकर जी से उन्होंने कहा महाराज गंगा जी को जरा मेरी बात कह दो, जब सबका ही उद्धार कर रही हैं तो मुझ में तो कोई स्नान करेगा नहीं, मैं तो खारा हूं ना। बात तो ठीक है भाई। तो शंकर भगवान ने कहा कि गंगा एक काम कर, समुद्र में जाके गिर, और जहां तुम जितनी दूर में तुम रहोगी वहां पानी मीठा रहेगा, इसलिए गंगा सागर की जय, गंगा माता की जय। आप में से जो लोग गंगा सागर गए होंगे आपका अनुभव है, मैं भी गया हूं, बाकी का पानी चारों तरफ खूब खारा, लेकिन जहां गंगा जी प्रविष्ट होती है वहां जल मीठा। तो कितनी करुणा है, पापियों का उद्धार किया, देवताओं की बात मानी, लोगों को इतने विशाल होने पर सबके गंगा जली में बैठ गई, सबके घर में गंगा जी ले आओ भाई। तो ऐसी गंगा जी सुर नगर सरित पावनी न पुनातु, हे गंगा माता, मैं प्रार्थना करता हूं, भगवान शंकराचार्य जी कह रहे हैं न पुनातु, अंग्रेजी में प्लूरल होता है, बहुवचन, हिंदी में बहुवचन होता है, अहम आवाम वयम। यहां जो शब्द प्रयोग किया देखिए कितना विशाल दृष्टिकोण भगवान शंकराचार्य का। प्रार्थना स्वयं अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन प्रार्थना का अंतिम शब्द क्या है, न पुनातु, हमको नहीं सारे संसार को गंगा पवित्र करे, ऐसा भगवान आदि शंकराचार्य प्रार्थना कर रहे हैं। गंगा का बहुत वर्णन है, मैं आगे की चर्चा करेंगे। महेशम सुरेशम सुरारार्तिनाशम विभुम विश्वनाथम विभूतंग भूषम विरूपाक्षि अर्कवन्य नेत्र नेत्रम सदानंदमीडे प्रभुम पंचवक्त्रम महेशम। सारे संसार के महेश हैं, जितने ईश्वर हैं, अनेक ईश्वरों का वर्णन लें लेकिन महेश जो है सबसे बड़े हैं। और बड़े बड़े देवता जैसा अभी निवेदन कर चुका हूं, उनकी वंदना करते रहते हैं, इसलिए सुरेशम। और सबसे बड़ी बात है कि मनुष्यों की आरती का तो विनाश करते ही करते हैं। सुरा नाम आरती ही नाशम। जो बड़े बड़े सुर हैं देवता, उनके ऊपर भी विपत्ति आती है,
इसलिए आप घबराना नहीं। जब आपके ऊपर कोई विपत्ति आवे तब विचार करना कि देवताओं के ऊपर विपत्ति आती है। दो बड़े देवता को तो आप सब जानते ही जानते हो, राम और कृष्ण के ऊपर विपत्ति जानते हो। आप सबका जन्म हुआ है अपने घरों में, पैसे वाले होंगे तो मैटरनी हाउस में, लेकिन भगवान कृष्ण तो बेचारे ऐसे देवता कि इनका जन्म हुआ जेल खाना में। सबकी माताएं उसको तुरंत पालन करती हैं, स्तनपान कराती हैं, प्यार देती हैं, पर भगवान श्री कृष्ण तो एक छाबड़ी में, एक डलिया में बैठकर और नंद बाबा के यहाँ ले जाते हैं वसुदेव जी। जब आप उनका ध्यान करोगे तो तुमको अपनी विपत्ति बिल्कुल छोटी दिखाई पड़ेगी, कि जो जगत गुरु है, जिसने गीता दी है, जिसने पांडवों का रक्षण किया है, जो संसार में सर्वश्रेष्ठ जिसका यश है, उस भगवान श्री कृष्ण को भी जन्म लेते ही इतनी आरती का, इतनी विपत्ति का सामना करना पड़ा। एक कवि ने बड़ी अच्छी बात कही कि भगवान की इस विपत्ति का विनाश न हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि बहुत कम लोगों को मालूम है। बाद में तो बाल कृष्ण के दर्शन करने के लिए शंकर जी गए, लेकिन एक ऋषि ने वर्णन किया है कि जब उनका अवतार हुआ उसी समय भगवान शंकर उनको दर्शन देने के लिए आए, और भगवान शंकर ने कहा कि तुम्हारे ऊपर बहुत विपत्तियां आएंगी। अघासुर आएगा, बकासुर आएगा, नरकासुर आएगा, शकटासुर आएगा, कंस आएगा, और अभी भी तुमको यहाँ चैन नहीं, जेल में। अब चिंता मत करना, तुम्हारी विपत्ति का मैं कवच बनकर तुम्हारे साथ रहूंगा। इसलिए भगवान कृष्ण हरदम शंकर जी के साथ रहे। और वृंदावन में, मथुरा के बीच में, जहां भगवान कृष्ण चुपचाप पूजा करने जाते थे, वो भूतेश्वर महादेव आज भी विराजमान। महेशम सुरेशम सुराराधिनाशम विभुम विश्वनाथम विभूत्यंग भूषम। विभुम सारे संसार में व्याप्त है। दुनिया में जितनी लकड़ी है, कोई ऐसी लकड़ी नहीं जिसमें अग्नि ना हो। लेकिन अग्नि में दिखाई कहां पड़ती? अग्नि दिखाई नहीं पड़ती लकड़ी में, लकड़ी सबके भीतर अग्नि है। अग जगमय सब रहित विरागी, तो प्रेम तेजिम प्रगटै प्रभु आए। जब बहुत संघर्ष होता है तब दो लकड़ियों के संघर्ष यज्ञशाला में, ये आचार्य जी बैठे हुए हैं, अपने हर यज्ञ में आए हैं, तो अरणि मंथन करते हैं। अरणि मंथन में दो लकड़ियों के संघर्ष से और अग्नि की छोटी सी ज्वाला, उसी ज्वाला का विकास बन करके यज्ञ कुंडों में फिर बहुत बड़ी ज्वाला प्रकट होती है, उसमें आहुति हम सब लोग देते हैं। तो जैसे सारी लकड़ियों में संसार में अग्नि विराजमान है, प्रकट दिखाई नहीं पड़ती, उसको प्रकट करने के लिए अरणि मंथन करना पड़ता है, वैसे विभु परमात्मा शिव सबके भीतर विराजमान है। लेकिन जिसकी साधना, तपस्या और प्रेम, उस प्रेम के अरणि मंथन से विश्वनाथ प्रकट होते हैं, इसलिए उनका यहाँ विभु शब्द से संबोधन दिया गया, वंदना की गई। महेशम सुरेशम सुरारार्थिनाशम विभुम विश्वनाथम विभूत्यंगभूषम। परमात्मा शंकर विभू तो है, व्यापक है, अब उसको प्रकट रूप से कहते हैं विश्वनाथम। वो सारे विश्व के नाथ, सबके मालिक। जितने देवता हैं आप कहीं भी पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं अपने को अनाथ अनुभव करने लगे। जब जब जिस जिस देवता ने अनाथ अपने को अनुभव किया, तब तक वो अपने को सनाथ करने के लिए भगवान शंकर के पास गया। जितने आप पुराण पढ़ेंगे ना, उन पुराणों में जहां कहीं कुछ वर्णन आएगा, और जब देवता बहुत अपने को अनाथ अनुभव करने लगेगा, वहां मोहिनी रूप बनाने के बाद में भगवान शंकर को देखिए कितने भोले भाले हैं, तो वहां देवताओं ने सोचा कि अपने शंकर जी को बचाना चाहिए क्योंकि बहुत भोले हैं। तो कभी कभी सेवक भी, जिनकी आप उपासना करते हैं, वो भी
और आपका रक्षण करने के लिए। 2 वर्ष के आगे उनका शरीर पूर्ण हुआ। मैं भी उनके दर्शन करने कभी कभी जाता था। तो हमने कहा कि महाराज आप औषधि कभी नहीं लेते हैं? बोले नहीं, मुझे पूरा विश्वास है। औषधम जाह्नवी तोयम, गंगा का जल है वो सबसे बड़ी औषधि है, इसलिए मैं कभी औषधि नहीं लेता, कभी डॉक्टर के पास नहीं जाता हूँ। क्यों? वैद्यो नारायणो हरि, जो नारायण परमात्मा वही मेरा वैद्य डॉक्टर है। तो मैं डॉक्टर और दवाई दोनों साथ रखता हूँ। डॉक्टर है भगवान का नाम और दवाई है मेरा गंगा जल। तो इस प्रकार से माता गंगा जी और भगवान विश्वनाथ, इन दोनों की कृपा से जीव अपने जीवन के परम कल्याण को साधित कर सकता है। भगवान शंकर को विभूति अंग भूषम, पार्वती जी ने महिमा आग्रह करते ना, कभी कभी आप लोग गृहस्थ लोग हो जानते हैं, जब जाने लगते हैं तो एक दूसरे से कहते हैं भाई रोज की बात थोड़ी, पार्टी में चल रहा है ना, इतने कपड़े काहे के लिए खरीदे गए हैं, पहन लो। तो लोग चयन करते हैं, पहनते हैं। अब उनको भी देवताओं की पार्टी होती, बार बार आग्रह करते हैं महाराज आप जरूर आना, आपके लिए स्पेशल ये इनविटेशन भेजा गया। अब देवता अनेक 33 करोड़ देवता है ना अपने यहाँ, तो अब रोज कोई ना कोई पहुंचता। पार्वती जी कहते हैं ऐसे चलोगे क्या? बोले चलो पाउडर लगा लेते हैं। यहाँ विभूति शब्द का प्रयोग किया, विभूति भस्म को कहते हैं। तो भगवान शंकर पार्वती जी की प्रसन्नता के लिए विभूति अंगम, और अपने आभूषण को इस प्रकार से भगवान विभूति लगाते थे कि उसमें से अनेक प्रकार के जो आभूषण है उनका दर्शन होता था, और वही उनका सबसे बड़ा आभूषण बनकर जहां जहां जाते लोग शंकर भगवान को देखते रहते थे। देवता लोग बेचारे बैठे रहते, प्रणाम करने के लोग सब शंकर जी के पास जाते। और सबसे बड़ी बात का जो तीसरा नेत्र तो संसार में किसी को हुआ ही नहीं, इसलिए भगवान त्रिनेत्रम, वो तीनों नेत्रों के द्वारा जब किसी सभा में विराजमान होते, कहीं बैठते, तो एक अद्भुत प्रकाश निकला करता था। एक दिन मैं विमान से जा रहा था तो मुझको बड़ी कल्पना ये हुई, सामने से दूसरा विमान जा रहा था, लेकिन वो विमान जा रहा है, इस विमान में बैठे हुए आदमी को कैसे पता लगेगा? तो उसमें एक लाइट होती है, वो निरंतर बुझती रहती है, जलती रहती है, बुझती रहती है। तो मेरे को ऐसा लगा कि भगवान शंकर का ये नेत्र ऐसा ही होगा जो निरंतर उसमें से प्रकाश प्रकट होता होगा, और जो उसको देखना चाहते होंगे उसका ध्यान करेंगे, और जो नहीं देखना चाहते हो अभागों को कोई कुछ कह सकता है क्या? जो देखना चाहे वो देख सकता है। तो भगवान शंकर के नेत्र हैं सदानंद मीडे, और भगवान शंकर जो हैं सदा प्रसन्न रहते हैं। भगवान शंकर महेश्वर, देवेश्वर, देव दुख दलन विभु, विश्वनाथ, विभूति भूषण, नित्यानंद स्वरूप, पंचमुख भगवान महादेव की मैं सदा आनंद मीडे प्रभुम पंचवक्त्रम। ऐसे पंचवक्त्र परमात्मा का मैं शंकर जी को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। गिरीशम गणेशम गले नीलवर्ण गवेन्द्राधिरूढ़ गणातीत रूपम भवम भास्वरम भस्मनाभूषितांगम भवानी कलत्रम भजे पंचवक्त्रम। ऐसे 5 स्वरूप मुख वाले भगवान शंकर को मैं प्रणाम करता हूं। फिर से उनकी वंदना करने में नया शब्द प्रयोग करते हैं, गिरीशम। जितने पर्वत हैं वो सब गिरी हैं, हिमालय है गिरीश। और गिरीश क्यों है? कि पर्वत का मालिक कौन है? शंकर जी। पर्वत का मालिक होने के कारण वो जो हिमालय है वो नगाधिपति कहा जाता है। अस्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा
रघुवंश काव्य में वर्णन करते हुए उत्तर की दिशा में नगाधिराजा, वहां हिमालय शब्द का प्रयोग कालिदास ने किया। नगाधिराजा ये पर्वतों का अधिराज है। अस्युत्तर श्याम ऋषि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजा। लोग जिसको हिमालय हिमालय कहते हैं, वो उस समय कालिदास उसका वर्णन करते समय कहते हैं वो तो नगाधिराज। यहाँ उसका वर्णन करते हुए भगवान आदि शंकराचार्य कहते हैं वो भगवान शंकर मालिक है उसके, इसलिए वो हिमालय गिरी है, और परमात्मा शंकर उसके ईश हैं, इसलिए गिरीशम। गिरीशम गणेशम। भगवान शंकर के साथ में बहुत गण चलते हैं। यहाँ गणेश शब्द का अर्थ गणपति नहीं, उनके साथ में भूत प्रेत बैताल सब चलते हैं। जिसको कहीं ठिकाना नहीं मिलता है, सब आ जाओ, आप पार्टी में आ जाओ सब। तो भगवान शंकर ने कहा भाई जिसको कहीं कोई जगह नहीं मिलती हो, सब मेरे दल में आओ। और बिना पैसे के सदस्यता मिलती है वहां। खाली जल चढ़ा दो, बिल्व पत्र चढ़ा दो, बम 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 बोल दो, और तुरंत तुमको सदस्य बना लेते हैं। तो लंगड़े, लूले, अंधे, पापी, विकलांग, स्थूल, दुर्बल, पीन, मलिन, जितने भी शब्द ढूंढ सको आप शब्दकोश में से, वो सब ढूंढ लो तो भगवान शंकर की तो बहुत बड़ा परिवार। इसलिए गणेशम। और कितनी अच्छी बात कही। किसी ने कहा होगा शंकर जी को, ये मोटा जा रहा है, ये दुबला जा रहा है, पतला जा रहा है, ये अंधा जा रहा है, पागल, ये सब मेरे गण है। ऐसे लोगों को अपने गण के रूप में रखकर उनका सम्मान बढ़ाने वाला ऐसा देवता संसार में कहाँ हो सकता है। उन सारे गणों को अपने साथ रखकर और कहते तुम कभी अपने को अनाथ मत अनुभव करना, मैं तुम्हारा मालिक हूं। इसलिए गणेशम। और कल परसों आपको निवेदन कर ही चुका हूं, विश्व का कल्याण करने के लिए जिन्होंने जहर पी लिया, गले नील वर्णम, उनका गला नील वर्ण का हो गया है। गवेन्द्राधिरूढ़म गणातीत रूपम। अभी बताया गणेशम, और दूसरा स्वरूप बड़ा अद्भुत बता रहे हैं भगवान आदि शंकराचार्य। जब वो सब उनके गण गड़बड़ करने लगे तो भगवान ने कहा कि देखो मैं तुम सबको छोड़ दूंगा मरोगे अकेले। एक दिन भगवान शंकर ने अपने सब गणों को निकाल दिया। गणों को भी ऐसा लगा कि इतने दिन तक इनके साथ में रहे, ये रह ही नहीं पाएंगे। अब तो इनको बहुत बड़े समुदाय में आदत पड़ गई ना, इसलिए हम उनको छोड़ नहीं सकते। पार्वती जी ने भी कहा कि तुम चिंता मत करो, अपने आप बुलाएंगे, चुपचाप बैठो, उपद्रव मत करो कोई, मैं भी चुपचाप आज बहुत भयभीत हूँ। उनका स्वरूप बड़ा विचित्र दिखाई पड़ रहा है। भगवान शंकर जाके एक शिला के ऊपर बैठ के और समाधि में बैठ गए। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीत गए। पार्वती जी जाके प्रणाम किया, बोले महाराज, बोला तुम ये सोचते थे मैं गणेश हूँ? अरे मैं तो गणातीत हूँ गण मेरे साथ रहे तो भी ठीक, और मेरे गण सब चले जाएं, मैं अकेला रह जाऊं तो मैं गणातीत हूँ। कवीन्द्राधिरूणम गणातीत रूप। तो भगवान शंकर गणेश भी हैं और गणातीत भी हैं। गणों को लेकर भी चलते हैं, और कोई भी साथ में न हो तो अपने नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णा भ्रमयति। जो आत्मा राम है उसको संसार में कुछ चाहिए नहीं, और परमात्मा एक में प्राप्त होने का स्वयं ईश्वर रूप है ना, इसलिए उनको कोई आवश्यकता नहीं है। लीला की दृष्टि से वे गणेश भी बनते हैं और गणातीत भी बनते हैं। भवम। और कभी भगवान शंकर स्वयं संसार बन जाते हैं। भवम, संसार को क्या कहते हैं? भव, भव सागर से पार जाना है भवम। इसलिए जब सारे संसार में अपने ही स्वरूप का दर्शन कराते हैं लोगों को, तो उनको इतना व्यापक बनना पड़ता है भगवान को कि वो संसार बन जाते हैं। भास्वरम,
उनका तेज इतना है कि सूर्य उसके बराबर कुछ नहीं। कई बार तो भगवान शंकर की तरह से शंकर को मानने वाला व्यक्ति भी हो जाता है। एक बड़े महापुरुष हुए हैं, वो अपने को हरदम शिवोहम बोलते थे। जब उनसे कोई पूछता आप कौन हैं, तो स्वामी राम तीर्थ कहते शिवोहम 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 शिवोहम। तो भगवान शिव का इतना आंतरिक संबंध उन्होंने स्थापित किया कि उनको अपने भीतर और विश्व के भीतर शिव ही दिखाई पड़ते थे। एक दिन किसी ने उनको अचानक देखा कि टिहरी पहाड़ पर अमेरिका से लौट आए हैं, गंगा के किनारे बैठे हैं। कोई महात्मा लोग सुनने गए, देखने गए कि कोई बढ़िया सा वो श्लोक गा रहे होंगे तो अपन नोट कर लेंगे। उनके मुख से निकली हुई वाणी तो कितनी पवित्र। वहां वो बैठे हुए और सूर्य की ओर देख रहे थे और कहा, सूर्य मैं ही तो तुझे ये तेज प्रदान करता हूं। रात्रि को देखा तो चंद्रमा से कहा, अरे चंद्रमा ये शीतलता मैं ही तो तुझे प्रदान कर रहा हूं। नक्षत्रों को देखा तो नक्षत्रों को देखकर कहा, तुम्हारी टिमटिमाहट ये मेरा ही तो प्रदान है। गंगा जी के लहरों को देखा तो देखने के बाद कहा कि तुम्हारा चांचल्य मेरा ही तो प्रसाद है, तुम्हारी लहरें मेरा ही तो रूप है। ये बात सुनने के बाद उसके बाद वो व्यक्ति दूसरे दिन गया, महाराज मैं तो आपके स्तोत्र सुनने के लिए गया, आप तो ऐसा ऐसा बोल रहे थे। बोला ऐसा बोल रहा था तो मुझे याद नहीं, मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि मालूम नहीं कि मेरे भीतर से क्या निकल रहा है। तो भगवान विश्वनाथ भास्वरम, सूरज को प्रकाश और दुनिया को जितना प्रकाश है उसको उद्भासित करने वाले भगवान शंकर हैं। भस्मना भूषितांगम, और भस्म के द्वारा अपने अंग का आभूषण बनाते हैं। भवानी कलत्रम। अब कहा इतना सारा वर्णन किया और फिर भगवान शंकराचार्य उनको फिर सामान्य भूमि पर ले आते हैं। सामान्य भूमि पर ले आने के बाद कहते हैं, अरे आज तो बड़ा अच्छा लग रहा है। एक तरफ कार्तिकेय बैठे हुए हैं, एक तरफ गणपति जी बैठे हुए हैं, एक तरफ पार्वती जी बैठी हुई हैं। और भगवान शंकर ने कहा कि बहुत दिन हो गए, चलो अपन पिकनिक मनाते हैं, और अपने गणों को दूर बिठा दिया। बड़ा भारी परिवार था, कलत्रम शब्द का प्रयोग किया। तो भगवान शंकर, गणपति, कार्तिकेय, उमा महारानी, उनके सब सेवक, नंदी, ये सब लोग चारों तरफ बैठ करके और आज फलाहार कर रहे हैं, महाराज का विनोद देख रहे हैं, प्रसन्नता भगवान की देख रहे हैं। ऐसे भगवान शंकर को पंचवक्त्रम भजे, ऐसे पंचमुख भगवान शंकर को का हम स्मरण करते हैं। शिवाकांत शंभो शशांकार्धमौले महेशान शूलिन जटाजूटधारिण, त्वमेको जगत व्यापको विश्वरूपो प्रसीद प्रसीद प्रभो पूर्ण रूप। प्रार्थना करते हैं शिवाकांत शंभो, आप शिवा के कांत हैं। एक लक्ष्मीकांत होते हैं विष्णु जी, भगवान शंकर शिवाकांत है। तुरंत स्मरण कर रहे हैं भगवान कि महाराज आप शिवाकांत हैं, इसलिए केवल गणों के ऊपर दया मत करना, शिवाओं के ऊपर भी कृपा करना। महिलाओं के ऊपर कृपा कारण करने के लिए भगवान आदि शंकराचार्य जी ने शंकर जी को याद कराया कि पार्वती का भी स्मरण रखना, खाली भूतों का ही मत करना। भूत गणादि सेवितम है ना गणेश जी के लिए। तो भगवान शंकर का स्मरण करते हुए कहते हैं, महाराज आप बड़े सुंदर लग रहे हैं, शिवाकांत, आप पार्वती के पति हैं, आप पार्वती के कांत हैं। हे शंभो, शशांकार्धमौले, आज तो बड़ा ही सुंदर रूप दिखाई पड़ रहा है। हे भगवान शंकर, आपके शीश के ऊपर आधा चंद्रमा दिखाई पड़ रहा है। भगवान शंकर की यही तो विशेषता है, जिसको कोई नहीं पूछता उसको सिर पे बिठाते हैं। चंद्रमा जैसा नालायक कोई दुनिया में नहीं।